बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्री अयाज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 6.6 कंप्लीटली हल करेंगे, जो है हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक की। एक्सरसाइज 6.6 हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, और आप ये समझ लें कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कहा जाता है कि भाई मैथमेटिक्स कहाँ इस्तेमाल होता है, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज 6.6 है हमारे पास, ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि हम साइन कॉस टेन को यूटिलाइज करते हुए मुख्तलिफ किस्म के मेजरमेंट्स निकालेंगे। अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे भी जो मैं करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 6.6 हल करके दूंगा। आप बच्चों ने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो कंप्लीट एक्सरसाइज सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। बाकी वो बच्चे जिनको किसी क्वेश्चन में मसला हो या कोई एक आधा पार्ट देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प मौजूद है बच्चों, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे टाइम स्टैम्प पे, तो आप अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जो क्वेश्चन आपने पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीजों का तस्करा होगा, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है बच्चों हमारे पास, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा हमारे पास, वो एंगल जो ऊपर से नीचे की तरफ हो। ये देखें एरो में यूं लगा रहा हूं, ऊपर से नीचे, और ये क्या था हमारे पास, नीचे से ऊपर। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ट्राइंगल में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो यूं बनेगा, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा थीटा। और जब इधर ट्राइंगल में बनेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी यहाँ हम डॉटेड लाइन जनरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगी। तो यहाँ हमने सीख लिया कि नीचे से ऊपर एंगल एलिवेशन है, ऊपर से नीचे एंगल हमारे पास डिप्रेशन है। फिर मेरे पास एक छोटा सा नोट है कि अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो इसकी ये वाली जगह को हम क्या कहते हैं, बेस। ये हमने बहुत दफा पढ़ लिया, ये इसको हम बेस कहते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये वही जगह हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हमने बहुत टाइम्स पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमने शॉर्टकट नाम दिए बेस को बी का, परपेंडिकुलर को पी का, और हाइपोटेन्यूज को एच का। और टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये मैंने लिखवाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वहां से भी हम याद कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास एक्सरसाइज में यूज होगा। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द top of flag post from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find height of the post. ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं दोबारा जी। अब दोबारा हम देख लेते हैं जी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट, यानी एक झंडा लगा हुआ है यूं यूं, ये बनाएंगे आप। और एलिवेशन का जिक्र है तो नीचे से ऊपर तक ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। यानी सपोज करें कि आप झंडे से, ये जो फ्लैग पोस्ट है, ये ट्राइंगल यूं बनेगी कि ये हमारे पास 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर तक, और ये 40 मीटर अवे है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। तो हमने क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ द पोस्ट, यानी हमने फ्लैग पोस्ट की हाइट निकालनी है। यानी ये हमारे पास झंडा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि नीचे से ऊपर होगा 60 डिग्री है हमारे पास, और आगे साथ लिखा हुआ था हमारे पास द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 40 मीटर अवे फ्रॉम द, 40 मीटर अवे है इससे, यानी यहां से जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर दूर। तो ये हम ट्राइंगल बना देंगे इसकी। ये डाटा आप लिख लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड फ्लैग पोस्ट जो है हमारे पास 40 है, इसको हम ए को, इसको बी को, इसको सी का नाम देंगे। और हाइट ऑफ द पोस्ट हमें निकालना है विच इज एक्स बी सी। तो हमारे पास हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब सिर्फ आपने नोट करना है इस पे कौन सा फार्मूला लग सकता है। देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है,
बेस है और एंगल 60 है। तो आप क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, थीटा की जगह 60 आ जाएगा, परपेंडिकुलर है मेरे पास बी सी और बेस है मेरे पास ए बी। tan 60 एंड रूट थ्री, बी सी की वैल्यू है x, ए बी की वैल्यू है मेरे पास 40। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 40 इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 40 अंडर रूट थ्री का जो आंसर होता है वो है 1.73। इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 69.28 मीटर। तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ फ्लैग है वो है 69.28 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। सिंपल बच्चों, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ के इसकी डायग्राम ड्रॉ करके इसकी वैल्यूज निकालनी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिसमें हमारे पास दो साइड्स इक्वल हों। तो इसका वर्टिकल एंगल, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास इक्वल है। ठीक हो गया। तो इसका वर्टिकल एंगल यानी ये वाला एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री है। कितना है हमारे पास, 120 डिग्री, ये सारा एंगल। और बेस इज 10 सेंटीमीटर और इसकी बेस जो है हमारे पास विच इज 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। और हमने क्या करना है जी, फाइंड अ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी ये जो एल्टीट्यूड है हमारे पास, सपोज करें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मैंने ए सी की वैल्यू निकाली। ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ए बी साइड इक्वल टू मेरे पास है ए डी साइड। किस वजह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल। ये एक बात पता लगी। वर्टिकल एंगल हमारे पास कितना है जी, 120 डिग्री। वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है। ठीक हो गया ये सारा। और जो हमारे पास बेस है, बेस इक्वल टू बी डी जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, मैंने क्या निकालना है, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड। हाइट ऑफ एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या है मेरे पास, ए सी और एक्स का नाम देके क्वेश्चन मार्क कर। तो ये मेरे पास हो गया जी एल्टीट्यूड एक्स। अब मसला ये है, अब हमारे पास एल्टीट्यूड हमने निकालना है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। अब थोड़ा सा अगर हम नोट करें तो ये हमारे पास टोटल 10 सेंटीमीटर है। जब 10 सेंटीमीटर है बी से डी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है दोनों तरफ, तो ये जगह हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहां से ले यहां तक हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। एक्स ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जस्ट यहाँ पे एंगल मिसिंग है। अगर हमारे पास ये एंगल 120 डिग्री है और ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा एक ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, हाफ हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो गया है और ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो 60 प्लस 90 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बच जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो 30 डिग्री ये हो गया हमारे पास। एक्स की वैल्यू निकालनी है और बी सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो बस आप लिख दें, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा की जगह tan 30 आ जाएगा, परपेंडिकुलर x है, बेस की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये चेक कर लें, परपेंडिकुलर x है, बेस की वैल्यू हमारे पास 5। तो tan 30 हमारे पास होता है 1 ओवर अंडर रूट 3 x ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल टू 5 बाई अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मतलब होता है 1.73। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे 2.89 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 2.89 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है ट्री 72 मीटर हाई। कहता है एक दरख्त है जो 72 सेंटीमीटर हाई है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ट्री हो गया जिसकी हाइट 72 मीटर है। न्यू कर लें, ये हमारे पास ट्री आ गई। ठीक हो गया। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन से मुराद हमारे पास जो एंगल होगा वो नीचे से ऊपर होगा, यानी यहाँ एक पॉइंट में कर देता हूँ, ये मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया थीटा। ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। कहता है ये जो है हमारे पास ग्राउंड लेवल से
कितने दूर है जी? 100 मीटर। तो ये एक दरख्त है जिसकी हाइट 72 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है, ये हमने निकालना है। और ये जमीन से ग्राउंड लेवल से कितना दूर है दरख्त? 100 मीटर है हमारे पास। ये हमने फिगर बना दी। सबसे अहम चीज फिगर होती है। फिगर बनाने के बाद आपने सिर्फ डाटा लिखना होता है गिवन। इसको नंबरिंग कर दें ए बी सी। अब गिवन क्या है? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हमारे पास बी सी 72 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड ट्री, ग्राउंड लेवल ये है और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ए बी इक्वल टू 100 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमने निकालना है। इन थीटा हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो परपेंडिकुलर है, बेस है, तो सिंपल आप लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी, बेस क्या है? ए बी। तो बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 72 और बेस की 100। तो tan थीटा इक्वल टू 72 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.72 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.72, यानी tan यहाँ पे था, वहां पे जाके शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर में शिफ्ट tan इनवर्स दबाएंगे 35.75 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से देख सकते हैं। शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आपने tan वाला बटन दबाना है, tan इनवर्स बन जाएगा। फिर आपने क्या लिखना है? 0.72, 0.72 इक्वल का बटन दबाएं 35.75 डिग्री। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहते हैं लैडर सीढ़ी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। जो वॉल है हमारे पास उस पे 10 मीटर तक, यानी हाइट ऑफ वॉल जो है हमारे पास वो 10 मीटर है और उस पे सीढ़ी रखी जाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो आप इसको यूं करेंगे, आप ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, इसको आप कह देंगे वॉल। ये हो गया वॉल। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल जो होता है हमारे पास नीचे से ऊपर, ये जमीन है ग्राउंड लेवल। अब आपको पता है ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए यूं करेंगे, क्योंकि 60 डिग्री ग्राउंड लेवल के साथ है तो नीचे एंगल बनेगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और ये हमारे पास सीढ़ी है, जब वॉल के साथ सीढ़ी रखी जाती है तो ये बनता है हमारे पास, यानी ये सीढ़ी दीवार के साथ यूं रखी जाएगी। तो हमने क्या करना है? सीढ़ी की लेंथ निकालनी है। ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया और वॉल की जो हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर है। वॉल की हाइट 10 मीटर है, ये लिखा हुआ है। हाइट हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, यानी हाइट ऑफ द वॉल 10 मीटर हो गया और लेंथ ऑफ द लैडर आपने निकालना है। तो ये डाटा है, इसको लिख लें। डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लिया करें। ये डाटा आपने लिख लिया जी। हाइट ऑफ द वॉल बी सी, बी सी हाइट ऑफ द वॉल है जो 10 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है जो विच इज 60 डिग्री। लेंथ ऑफ लैडर, लैडर जो है सीढ़ी हमारे पास ए सी है विच इज एक्स हमने निकालना है। तो आप देख लें, आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज निकालना है और एंगल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी। साइन 60 होता है √3/2। बी सी की वैल्यू 10 है, ए सी हमारे पास एक्स के बराबर है। ये चेक कर लें, बी सी 10 के बराबर है और ए सी हमारे पास एक्स के बराबर, यानी हमने साइड्स लिख दी। तो x क्या हो जाएगा? √3x, 2 10 जा 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो 20 √3 होता है 1.73। तो इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास 11.56 मीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। लाइट हाइट टावर जो है 150 मीटर हाई है हमारे पास। ये हम बनाते हैं जी 150 मीटर। ये लाइट टावर है हमारे पास, ये मैंने बना दी 150 मीटर। फिर कहते हैं फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सी लेवल। ये नीचे जो है हमारे पास सी है, समंदर है। ठीक हो गया, ये हमारे पास समंदर है। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री।
नीचे हमारे पास कोई एक कश्ती चल रही है, ये एक शिप है हमारे पास, SHIP शिप, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये कश्ती नीचे हमारे पास चल रही है, इसको आप शिप का नाम दे दें। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से नीचे तक, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे होता है 60 डिग्री, वो हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर, शिप हमारे पास इस पोजीशन पे ए पे और ये है हमारे पास बी, इन दोनों के दरमियान हमने क्या निकालना है जी, डिस्टेंस, यानी शिप और टावर के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। ये हमारे पास टावर है, नीचे समंदर है, समंदर पे एक कश्ती चल रही है, कश्ती से जो टावर तक का डिस्टेंस है वो हमने निकालना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारे पास टावर के टॉप से है वो 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो अल्टरनेटिव एंगल से ऊपर वाली जो एंगल होता है वही हमारे पास नीचे आ जाता है 60 डिग्री, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल। ऊपर जो 60 है, इस लाइन के ऊपर जो 60 है वो इसी लाइन के नीचे 60 हमारे पास आ जाता है। ये मालूमात आप लिख देंगे जी। हाइट ऑफ टावर जो है BC है हमारे पास 150 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 60 डिग्री है, थीटा इक्वल 60 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर, शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस हमने निकालना है विच इज x या AB, ठीक हो गया। अब आप नोट कर लें, आपने परपेंडिकुलर है, बेस निकालनी है, एंगल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ सिंपल tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपने सोचना होता है कि जो राइट ट्राइंगल है इस पे कौन सी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, साइन का लगा सकते हैं, कॉस का लगा सकते हैं, tan का लगा सकते हैं। जैसे देखें ना, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस है, तो आपने चेक कर लेना जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर बेस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बाकी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लग सकता, बेस बाई हाइपोटेन्यूज नहीं लग सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ हमारे पास tan का लग सकते हैं। थीटा की जगह 60, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास BC, बेस की वैल्यू है हमारे पास AB, tan 60 एंड रूट 3 आ गया, BC की वैल्यू है हमारे पास 150, AB हमने निकालना है x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 150 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 जो होता है हमारे पास 1.73, इनको डिवाइड कर दें तो 86.71 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। तो यहाँ पे बच्चों याद रखें कि आपने जो ट्राइंगल चीजें सीखी है ना, साइन कॉस टेन, वो चेक करनी होती है कि भाई कौन सा हम फार्मूला लगा सकते हैं, टेन का लगा सकते हैं, साइन का लगा सकते हैं, ये कॉस का। तो ये डाटा पे डिपेंड करता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर, ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कि हमारे पास एक पोल है, ये हमारे पास मैं एक बनाने लगा हूं जी, ये मेरे पास एक पोल हो गया, और मेरे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पोल तक 15 डिग्री है। कितने जी, 15 डिग्री। तो आप ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे यूं कि मेरे पास ये पोल हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास कितने जी, 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल। अगर कहते हैं मैं 100 मीटर पोल की तरफ जाऊं, अब मैं यहाँ पे हूं पहले ए पॉइंट, और मैं अब 100 मीटर मजीद चल के पोल की तरफ जाऊं, इसको मैं डी का नाम दे देता हूं। तो कहता है हमारे पास द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो इस वक्त जो एंगल बनेगा पोल के साथ वो हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री। तो इसको हम क्या कह देंगे, 30 डिग्री। और फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल ये हमने निकालनी है, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन मार्क। तो ABCD का नाम दे दें। दोबारा देख लें कि हमारे पास ये हाइट ऑफ द पोल है, ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास वो 15 डिग्री है। फिर कहता है वो 100 मीटर चलता है, इसमें कहा हुआ है टूवर्ड्स पोल। अवे पोल कहा होता तो हम पीछे की तरफ बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है टूवर्ड्स द पोल, ये लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमने इस साइड पे जाना है, और फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक ट्राइंगल BCD बन गई है और एक ट्राइंगल हमारे पास ACD। तो डाटा लिख लें, हाइट ऑफ द पोल हमारे पास CD है, ये x के इक्वल है हमारे पास। इनिशियल एंगल जो था पहला थीटा 1 15 डिग्री है, फाइनल एंगल थीटा 2 30 डिग्री है, और डिस्टेंस बिटवीन AB हमारे पास 100 मीटर है। अच्छा बच्चों याद रखें, जब भी
डबल ट्राइंगल बने, जब भी हमारे पास डबल ट्राइंगल बने, जैसे देखें बी सी डी एक ट्राइंगल है और ए सी डी दूसरी ट्राइंगल है, तो हमेशा टेन थीटा आपने लगाना है। तो टेन थीटा पहले ट्राइंगल के लिए टेन थीटा 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा बी सी डी में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को मैंने थीटा 2 का नाम दिया था, तो यहाँ थीटा 2 कर देंगे। और थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है मेरे पास सी डी, बेस है मेरे पास बी सी। ये आ गया। टेन 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास कैलकुलेटर से आ जाएगी 0.577, और सी डी हमारे पास x आ गया, और बी सी यहां से हमारे पास, क्योंकि बी सी भी अननोन है तो ऐसे ही लिखा रहे, तो x इक्वल टू बी सी इंटू 0.577, दैट इज इक्वेशन 1। ये देख लेना, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ पोल को हमने x का नाम दिया था और बी सी की भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो x इक्वल टू बी सी इंटू 0.577। अब आप बड़ी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, और इस पे भी 10 लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी जो बड़ी हुई ट्राइंगल ले ली, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो बड़ी ट्राइंगल का एंगल था वो थीटा 1 था, थीटा 1 की वैल्यू 15 थी, 10 15 0.268। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी डी है हमारे पास, और सी डी हमारे पास एक्स के बराबर है, और ए सी जो है हमारे पास इज द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी। चेक करें, ए सी इज द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को ऐड करने से आएगा, तो ए बी की जगह हम 100 लिख देंगे और बी सी इसी तरह दोबारा लिखेंगे 0.268। ए बी की जगह आपके पास 100 है और बी सी हमारे पास इसी तरह आ गए। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा 0.268 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस बी सी, ये आ गया। अब क्या करें जी, 0.268 100 से मल्टीप्लाई हो गए 26.8 आ जाएगा, और 0.268 इंटू बी सी, दैट इज इक्वेशन 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो इक्वल टू थी हमारे पास 0.577 बी सी के, 26.8 प्लस 0.268 इंटू बी सी। ये आप चेक कर लें, ये वैल्यू x, ये साइड हमारे पास x के बराबर है, और ये वाली साइड भी हमारे पास x के बराबर है। जब कंपेयरिंग करेंगे तो x x काट जाएगा, तो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब आप सिर्फ इतना करें, ये बी सी वाली है इसको इस साइड में माइनस कर देते हैं बेच के, बी सी माइनस 0.268 बी सी 26.8, बी सी कॉमन ले लें 0.577 0.268 इक्वल टू 26.8, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 0.309 आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने से। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 26.8 और 0.309, इनको डिवाइड करने से बी सी आ जाएगा हमारे पास 86.73, ये आ गई बी सी की वैल्यू। अब बी सी की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इक्वल टू बी सी इंटू 0.577, ठीक है। तो बी सी पुट करें क्या जी, 86.73 मल्टीप्लाई बाई 0.577, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.04 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल जो है हमारे पास 50.0 मीटर आ गया, नीचे लिख दें 50.04 मीटर, ये हाइट ऑफ द पोल है। क्वेश्चन नंबर 7 जी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन हमें निकालना है ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। यानी हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट हमारे पास 300 मीटर है, 300 मीटर ये टावर की हाइट होगी। शेडो जो होता है हमारे पास जमीन पे गिरता है, जिसको हम कहते हैं हमारा अक्स आता है, वो कितने जी 4 मीटर, 450 मीटर। हमने निकालना है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर तक हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा। तो आप नंबरिंग कर दें ए बी सी और लिख दें। तो आपने डाटा लिख लिया जी, हाइट ऑफ टावर 300 मीटर है,
शेडो जो है हमारे पास ए बी है 450 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है नीचे से ऊपर जो है हमारे पास थीटा इन ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने चेक करना है ये जो रेशो थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के फार्मूले, इसमें कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस tan वाले फार्मूले में आता है। तो इसलिए आपने इन तीनों को चेक करना है कि मैं इस पे कौन सा फार्मूला लगाऊं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमने निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 300 है, बेस की हमारे पास 450 है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.667 0.667 tan थीटा। थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। tan इधर आके क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास tan इनवर्स। तो शिफ्ट tan इनवर्स दबाएंगे तो हमारे पास 33.69 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जी कहते हैं मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिफ से मुराद एक पहाड़ है हमारे पास और नीचे से ऊपर तक जो एंगल हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास मैंने कहा एक पहाड़ बन गया, क्लिफ है, नीचे से ऊपर तक जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 25 डिग्री। ठीक हो गई। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। अब मैं इस पॉइंट से ए से कितने मीटर जी, 100 मीटर इस पॉइंट बी पे पहुंचा हूं। टूवर्ड्स क्लिफ का है तो मैंने इस साइड पे जाना है, अगर अवे का होता तो मैं इस साइड पे जाता। टूवर्ड्स क्लिफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 45 डिग्री। अब जो हमारे पास एंगल मेजर हो रहा है वो है हमारे पास 45 डिग्री, ये हो गया जी 45 डिग्री। उसके बाद क्या कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो हमने क्या निकालनी है हाइट, हाइट को हम एक्स का नाम दे देते हैं। यानी नीचे से ऊपर तक पहाड़ी के टॉप तक एंगल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री है। फिर हम क्या करते हैं ए से बी पॉइंट की तरफ जाते हैं, 100 मीटर टूवर्ड्स क्लिफ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ। और फिर हमने क्या निकालना है जी हाइट ऑफ द क्लिफ, और एंगल जो हमारे पास इस वक्त होता है वो है 45। तो ये बच्चों हमारे पास डबल ट्राइंगल बन गई है। तो डबल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया हमेशा दो ट्राइंगल बनेंगे, एक बी सी डी एक है ए सी डी। तो दोनों पे tan वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ क्या होगा, हम पहले डाटा लिख लेते हैं। इनिशियल एंगल हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल एंगल 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमारे पास 100 मीटर है। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले छोटी ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, और हमेशा क्या लगाने जी tan थीटा। tan थीटा क्या जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा, थीटा छोटी ट्राइंगल में बी सी डी में ट्राइंगल में एंगल क्या है हमारे पास 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस हमारे पास बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, x इक्वल टू बी सी। तो x की वैल्यू आ जाएगी बी सी, दैट इज इक्वेशन 1, क्योंकि बी सी की वैल्यू भी हमें पता नहीं। फिर आप क्या करेंगे बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इस पे भी क्या लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास वो है 25 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास सी डी और बेस है मेरे पास ए सी। चेक कर लें परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए सी। tan 25 जो होता है हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.466। सी डी की वैल्यू x है, ए सी जो है इज द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, यानी इन दोनों साइडों को ऐड करेंगे तो ए सी आएगा। तो ए बी प्लस बी सी, तो 0.466 एक्स ए बी हमारे पास 100 के इक्वल है और बी सी इसी तरह ये आ गया। अब इसको हम क्या कर दें जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.466 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस बी सी इक्वल टू एक्स। 0.466 100 प्लस बी सी किसके इक्वल है एक्स के, तो बी सी की जगह आप एक्स लिख दें यूजिंग एक्स लिख दें यूजिंग 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें 0.466 100 से होगा तो 46.6 आ जाएगा। 0.466 एक्स इक्वल टू एक्स, 46.6 एक्स माइनस इसको उधर भेज के माइनस करते हैं 0.446 एक्स, ये आ गया। अब इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेने से 1 माइनस 0.466 बच जाएगा।
तो 46.6 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.534। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 46.66 डिवाइडेड बाई 0.534। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगी वो है 87.3 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लिफ हमारे पास, क्योंकि हमने इसको x लेट किया हुआ था, तो हाइट ऑफ क्लिफ हमारे पास 87.3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई। तो हमें समझ आ रही है कि एक पहाड़ी है, हिल से मुराद पहाड़ी, ये होगी पहाड़ी, कितनी है जी 300 मीटर हाई। ये यूं बना देंगे लाइन। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, नोट करें जी डिप्रेशन एंगल यानी ऊपर से नीचे, ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री। यानी दरिया में जो साहिल के करीब, शोर से मुराद साहिल, साहिल के करीब जो एंगल डिप्रेशन बन रहा है वो है हमारे पास 70 डिग्री। यानी आपके पास जो एंगल साहिल पे बन रहा है, इसको हम यूं कर देते हैं जी, जो साहिल के करीब एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 70 डिग्री। ठीक हो गया, ये हाइट होगी, ये डिप्रेशन एंगल हो गया साहिल के करीब। उसके बाद क्या कहते हैं, एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। कहते हैं एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्टली निकालें अक्रॉस द रिवर। अब ये एक पॉइंट था रिवर का, तो दूसरा पॉइंट मैं कहता हूं यही है जिससे ये क्रॉस होके हमारे पास उस साइड पे जाएगा। तो इसका जो एंगल बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा, और ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये हो जाएगा 50 डिग्री। यानी ये हाइट है, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 70 डिग्री है एक किनारे पे साइल के। फिर कहते हैं अक्रॉस था, उस जो रिवर है उसके दूसरे साइड पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 50 डिग्री है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। कहता है क्या जी, फाइंड द विड्थ ऑफ द नियरर, द विड्थ ऑफ द रिवर। अब ये हमारे पास रिवर है ए से बी, इसकी विड्थ निकालनी है जिसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। ये विड्थ ऑफ द रिवर ए बी हमारे पास है, विड्थ ऑफ द रिवर में लिख भी देता हूं। हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। कहता है कि रिवर जो है हमारे पास हिल से कितना दूर होगा। अब रिवर यहां से लेकर यहां तक है, यानी समझे आपने ए से लेकर जो फुट ऑफ द हिल है वहां तक का डिस्टेंस बताना है। तो मैं क्या करता हूं जी, मैं इसको वाई का नाम दे देता हूं, इसको बी सी डी। यानी यहां हमने दो चीजें निकालनी, एक डिस्टेंस बिटवीन द विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास ए बी है, और किनाल से लेकर रिवर से लेकर जो हमारे पास टावर है वहां तक डिस्टेंस निकालना है विच इज ए सी। तो मैं डाटा मेंशन करता हूं, ये चेक कर लें डाटा जी। विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास ए बी है, ये रिवर है पूरा, एक किनारे पे इसका 70 डिग्री था, दूसरे किनारे पे 50 डिग्री एंगल डिप्रेशन। हाइट ऑफ टावर 300 मीटर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर टू द फुट हिल, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए सी होगा। अब यहाँ अल्टरनेटिव एंगल्स, यहाँ 70 डिग्री है तो ये हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा, यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो बहरहाल जब भी मैंने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स होंगी, जैसे कि एक ट्राइंगल बी सी डी है और एक ए सी डी है, तो हमेशा tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ताकि पता हो एग्जामिनर को आप कौन सी ट्राइंगल यूज करें, बी सी डी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हमारे पास 70, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 300, यहां से नजर आ रहे हैं, बेस मेरे पास क्या है y। तो y tan 70 को हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा tan 70 को 2.75, 300 ओवर y। अब y सामने चला जाएगा, 2.75 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर लें, 300 को 2.75 से डिवाइड करेंगे तो 109.09 आ जाएगा y का आंसर। अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, जो बड़ी बड़ी ट्राइंगल थी हमारे पास वो क्या थी हमारे पास ए सी डी, इस पे भी tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे एंगल देख लेते हैं क्या है जी हमारे पास, ये चेक करें जी, ए सी डी ट्राइंगल में एंगल 50 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास सी डी है जो 300 के बराबर है, और बेस हमारे पास ए सी है। ये बड़ी ट्राइंगल है तो इसकी बेस हमारे पास ए सी है।
tan थीटा परपेंडिकुलर बेस थीटा की जगह 50 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर CD है और बेस मेरे पास AC, CD की वैल्यू 300 है, AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC और tan 50 को कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो 1.19, 1.19 300, AB हमारे पास x का नाम दिया हुआ है, BC को मैंने y का, और y की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है 1.19 इक्वल टू 300 x प्लस 109.09, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, x प्लस 109.09 इक्वल टू 300, तो जब हमारे पास ये x से होगा तो 1.19x आ जाएगा, 1.19 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये हमारे पास यूं होना है 109.09 इक्वल टू 300, 1.19x इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 129.82 विच इज इक्वल टू 300, इसको साइड पे जाके माइनस कर दें, 1.19x 300 माइनस 129.82 तो 1.19x इक्वल टू, इनको माइनस करने से आ जाएगा 170.18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 170.18 डिवाइडेड बाय 1.19, तो x आ जाएगा हमारे पास 143.01, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो था हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल, x की वैल्यू निकल आई। अब हमने निकालना है जी डिस्टेंस फ्रॉम रिवर टू द फुट ऑफ हिल, डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर टू द फुट ऑफ हिल, ये किस चीज का मैंने नाम दिया था AC का, और AC जो था मेरे पास इक्वल टू AB प्लस BC, AB हमारे पास x था और BC y, तो x प्लस y को जमा कर दें तो 143.01 प्लस y है 109.09, इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास AC का आंसर हो जाएगा, तो AC आ जाएगा 252.1 मीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जी कहता है काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट, यानी पतंग उड़ा रहे हैं हम 120 मीटर तक, वो पतंग या डोर उसकी बनी हुई है या उड़ी हुई है, व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है, हाउ फार इज इट अबाउट द हैंड होल्डिंग इट, अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये कोई पतंग उड़ी है हमारी, ठीक हो गया, और कितनी स्ट्रिंग इसकी ओपन हुई हुई है, स्ट्रिंग 120 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास वो है 50 डिग्री, तो हमें बताएं ये कितना बुलंद है जमीन से, यानी देखें ना मेरे से ऊपर भी करेंगे तो ये डॉटेड लाइन लगा के चेक कर सकते हैं, ये हाइट आएगी, ये हाइट वही होगी जो हमारे पास ये वाली हाइट होगी, तो मुख्तसर हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग पतंग जो उड़ा रहे हैं उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है 120 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है वो 50 डिग्री है, हाइट ऑफ द हमने निकालना है काइट कि उस कितनी बुलंदी पे पतंग उड़ रहा है, तो हम डाटा लिख लेते हैं ABC, ये डाटा लिख दिया जी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 120 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 50 डिग्री है, हाइट ऑफ द काइट x हमें निकालना है, तो इन ट्राइंगल ABC, तो आप नोट कर लें आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की जगह 50 आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज 120, तो साइन 50 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो आ जाएगी 0.766, हाइपोटेन्यूज x हो गया 120, तो x क्या हो जाएगा 0.766 मल्टीप्लाई बाई 120, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91.92 मीटर अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द काइट निकल आएगी, तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला थी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं परपेंडिकुलर x है और बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास 120 मीटर है, अगर आप BC और AC भी पुट कर दें तब भी वही आंसर आना है, डायरेक्ट पुट कर दें तब भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।